राजा धर्मवीर ने सिंहासन संभालते ही पहला आदेश दिया, दरबार के द्वार हर पीड़ित के लिए खुले रहेंगे। राजसभा केवल मंत्रियों की नहीं, अब किसानों, स्त्रियों और साधुओं की भी होने लगी। न्याय त्वरित था, पर कठोर नहीं। राज्य में कर घटाए गए, सीमाओं पर शांति स्थापित हुई। धर्मपुर को लोग अब स्वर्ण भूमि कहने लगे। न्याय की कठिन परीक्षा। एक दिन राजा का घनिष्ठ मित्र अर्जुनदत्त एक गंभीर अपराध में पकड़ा गया। प्रजा सन्न रह गई। मंत्री बोले, महाराज। राजा का मित्र धर्मवीर ने उन्हें रोक दिया। सभा में अर्जुनदत्त रोते हुए बोला, मित्रता का हवाला दूं? धर्मवीर की आंखें भर आईं। यदि मित्रता न्याय से बड़ी हो जाए तो राज्य नष्ट हो जाता है। अर्जुनदत्त को वही दंड मिला जो कानून में था। उस दिन राजा अकेला हो गया, पर राज्य सुरक्षित रहा। प्रजा का विश्वास। इस निर्णय के बाद लोगों ने राजा पर अंधा नहीं, सच्चा विश्वास किया। माएं बच्चों को सिखाने लगी, यदि सच चाहिए तो राजा जैसा बनो। पर कहीं दूर अंधकार गहरा रहा था। वैराग्यवीर ने देखा, धर्मवीर को हटाना सीधे संभव नहीं, तो उसने भीतर से राज्य को तोड़ने की योजना बनाई। मंत्रियों को लालच दिया, सीमांत राज्यों से गुप्त संधियां की। वह कहता, धर्म अच्छा है, पर सत्ता धर्म से नहीं, भय से चलती है। कुछ लोग उसके साथ हो गए। एक रात राजा को एक गुप्त संदेश मिला, जिसे तुम भाई मानते हो वही सिंहासन चाहता है। राजा मौन रहा। उसने वैराग्यवीर को बुलाया। वैराग्यवीर बोला, क्या अब भाई पर भी संदेह? धर्मवीर ने कहा, संदेह नहीं, सावधानी धर्म है। पर उसने कोई दंड नहीं दिया। यही उसकी सबसे बड़ी करुणा थी, और शायद भूल भी। एक अमावस्या की रात राजधानी में आग भड़क उठी। राजमहल पर आक्रमण हुआ। कुछ मंत्री मारे गए, सैनिक भटक गए। वैराग्यवीर ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। धर्मवीर उस समय सीमांत निरीक्षण पर थे। राजा का निर्णय। सेना ने कहा, हम युद्ध करेंगे, पर धर्मवीर ने तलवार नीचे रखी। यदि मेरी वजह से हजारों मरेंगे तो यह राज्य मेरे योग्य नहीं। उन्होंने रक्तपात से बचने के लिए राजधानी छोड़ दी। प्रजा स्तब्ध रह गई।